Episode number 3319. Title: Veer meet God Chaos Leader. अगर जीन बीज यहाँ नहीं है तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। डस्ट स्काई तुम्हारा स्वागत नहीं करता। पाथेरेजा गॉड ने हॉल में रखी चीजों को देखा। उसने उनसे ठंडे स्वर में बात की। पाथेरेजा गॉड, तुम कितने स्वार्थी हो, क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं है? बिग स्काई डेमन लेडी ने उसे तिरस्कार से देखा। वह जानती थी कि वे वस्तुएं अमूल्य हैं। वही वीर खुद को प्रकट करने के लिए बाहर निकलने की योजना बना रहा था। जब पाथेरेजा गॉड और एंशिएंट डेविल प्रकट हुए तो उसने झट से यह विचार टाल दिया। पाथेरेजा गॉड और एंशिएंट डेविल जीन बीज पर दावा करने और उसे सोनल को देने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे असल में क्या सोच रहे थे ये सिर्फ वे ही जानते थे। अगर वीर अभी बाहर जाता और उन्हें लगता कि उसके पास जीन बीज है तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि क्या होगा। मेरी बेचारी सोनल, उसे अपनी जन्मदात्री माँ से भी मिलने का मौका नहीं मिला। वीर ने ये सोचकर आह भरी। वह छिपकर इंतजार करता रहा और देखता रहा कि छेद के बाहर क्या हो रहा है। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि गॉड केओस पार्टी लीडर ने कौन सी चीजें छोड़ी हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कोई भी किस लिए है। पाथेरेजा गॉड और एंशिएंट डेविल के चेहरों को देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वे जरूर कुछ खास होंगे। मुफ्त में लूटी गई चीजों के अलावा छिपे हुए हॉल में कम से कम 100 चीजें बची थीं। अगर उनमें से कुछ भी कुछ मूल्यवान होती तो वे लोगों को उनके लिए अपराध करने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होती। जब तलवार खींची गई और धनुष की डोरी खींची गई तो एंशिएंट डेविल ने हॉल के बाहर देखा। एंशिएंट डेविल, तुम कहाँ जा रहे हो? बिग स्काई डेमन लेडी ने पूछा। एंशिएंट डेविल बोला, मिस्टर लीडर ने मुझे वही दिया जिसका मैं हकदार था। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे मुझे कुछ और देंगी, इसलिए वे मेरे लेने के लिए नहीं हैं। उसने उनकी प्रतिक्रिया को अनसुना कर दिया। वह हॉल से बाहर चला गया और उसने और कुछ नहीं छुआ। पाथेरेजा गॉड और बिग स्काई डेमन लेडी मानो गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एंशिएंट डेविल अभी वहां से इसलिए चला गया क्योंकि वो उनके घायल होने तक इंतजार कर सके, फिर झपट्टा मारकर उन चीजों को लूट ले या कुछ और। उन्हें यकीन नहीं था कि उसने कुछ ऐसा समझ लिया है जो दूसरों ने नहीं समझा था। उन्हें यकीन नहीं था कि उसे पता था कि उन्हें वहां की चीजों को छूना नहीं चाहिए या क्या। बिग स्काई डेमन लेडी ने हॉल में रखी वस्तुओं को देखा। वह अचानक हंस पड़ी और बोली, एंशिएंट डेविल सही कह रहा है। मिस्टर लीडर मेरी माँ जैसी हैं। उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जो वह दे सकती थी। अगर उन्होंने मुझे ये वस्तुएं नहीं दी तो मुझे उन्हें नहीं लेना चाहिए। अब तुम चाहो तो ये वस्तुएं रख सकते हो। उसके बाद बिग स्काई डेमन लेडी मुड़कर हॉल से बाहर चली गई। अब हॉल में केवल पाथेरेजा गॉड ही बचा था। हालात काफी सुधर गए थे, लेकिन वीर अभी भी मन ही मन उनकी तारीफ कर रहा था। उसे लगता था कि एंशिएंट डेविल और बिग स्काई डेमन लेडी ऐसे लोग हैं जिनसे निपटना मुश्किल है। उन्हें डर था कि गॉड केओस लीडर ने बाकी चीजों के साथ कुछ कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें लेने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर उन चीजों को पाथेरेजा गॉड के लिए छोड़ दिया ताकि वह उनके सामने उनकी सुरक्षा की जांच कर सके। भले ही पाथेरेजा गॉड ने वस्तुएं ले ली हों और कुछ और न हुआ हो, फिर भी वह सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाएगा। पाथेरेजा गॉड को पता लग गया था कि एंशिएंट डेविल और बिग स्काई डेमन लेडी क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग डरे हुए हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं डरता। मुझे जो मिलता है उसे कोई और नहीं ले सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के पाथेरेजा गॉड ने विरासत की वस्तुएं ले ली। वह गर्व से बोला, लेकिन फिर भी बेहद सावधान था।
उसने तलवार निकाली और सावधानी से शराब के एक बैरल में छेद किया। वह सचमुच बहुत कोमल और सौम्य था। शराब का पीपा धीरे धीरे उठाया गया, उसे पाथेरेजर गॉड के सामने लाया गया, लेकिन इससे उसे और कुछ नहीं हुआ। पाथेरेजर गॉड को बड़ी राहत मिली। पाथेरेजर गॉड ने फिर बाकी सामान उठाया। उसकी आस्ती ने ऐसी थी मानो कोई अथाह खाई हो जिसमें कुछ भी समा सकता था, और वो भी बिना किसी परेशानी के। पाथेरेजर गॉड इन सारी चीजों को उठाते समय बेहद सावधानी बरत रहा था। अब तक वह आधा घंटा बीत चुका था। लगभग इसी समय उसने सारी चीजें इकट्ठा करके अपनी आस्तीनों में ठूंस ली। मिस्टर लीडर, इन चीजों को वहां रखना बेकार है। आप मुझे इन सब का इस्तेमाल करने क्यों नहीं देते, ताकि मैं लिटिल मास्टर के लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। पाथेरेजर गॉड ने जैड मूर्ति को प्रणाम किया। फिर वह सारी चीजें लेकर हॉल से बाहर चला गया। जब पाथेरेजर गॉड हॉल से बाहर निकला तो तांबे का दरवाजा बंद हो गया। वीर सोच रहा था कि क्या उसे वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया। उसने चूहे के बिल से होकर निकलने की योजना बनाई। दरवाजा बंद होने से पहले वीर ने पाथेरेजर गॉड को ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए सुना, बिग स्काई डेमन लेडी, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगी। इसके तुरंत बाद कुछ डरावनी आवाज हुई। वीर ने सिर हिलाया। अगर ये पहले की बात होती तो वो खजाना भी ले जाना चाहता। अब उसके पास जीन बीज था। बेवजह खुद को उजागर करने का कोई मतलब नहीं था। गॉड केओस पार्टी के लीडर ने कहा कि वह वस्तु सोनल के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जीन बीज के बिना सोनल शायद जीवित न रह पाए। वीर बस जीन बीज को सुरक्षित सोनल तक वापस ले जाना चाहता था और उम्मीद करता था कि कुछ भी गलत न हो। पेंग, तांबे का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। वीर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसने जैड की मूर्ति को एक रहस्यमयी प्रभामंडल से घिरा देखा। जैड की मूर्ति, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, ने अचानक उन्हें फिर से खोल दिया। जब तुम यहाँ हो तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? जैड की मूर्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें चूहे के बिल में झांक रही थी। वीर चौंक गया। ये तो बहुत ताकतवर है। ये तो बस उसकी आत्मा का अवशेष है। फिर भी उसने बिग स्काई डेमन लेडी और बाकी दो को बर्बाद कर दिया। उसने उन्हें यकीन दिलाया था कि आत्मा का अवशेष चला गया है, लेकिन वह अब भी यही है। ये तो बस एक आत्मा का अवशेष है। फिर भी वह मुझे ढूंढने में कामयाब रही। वह बिग स्काई डेमन लेडी और बाकी दो लोगों से कहीं बेहतर है। एंशिएंट डेविल और बाकी लोग यहाँ थे, इसलिए मैं खुद को प्रकट नहीं करना चाहता था और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। वीर खालसते हुए चूहे के बिल से बाहर निकल गया। उसने जैड की मूर्ति के आगे सिर झुकाया। जैड की मूर्ति ने वीर को दिलचस्पी से देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम अच्छे हो क्या? वीर चौंक गया। जैड की मूर्ति की बातें असल में समझ में नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। तुम ही हो जिसने मेरी बेटी सोनल को पाला है। तुम मिस्टर वीर रहेजा हो, है ना? जैड की मूर्ति ने वीर को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उन्हें देखकर मुस्कुराई। मैं वीर रहेजा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में मिस्टर नहीं हूँ। यूनिवर्स के सबसे महान व्यक्ति के सामने वीर अहंकारी नहीं दिखना चाहता था। तुमने मेरी बेटी के लिए एक नेक काम किया है, इसलिए बेशक तुम एक मिस्टर माने जाओगे। मुझे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक पल रुकने के बाद जैड की मूर्ति बोली, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। वीर के कुछ बोलने से पहले ही जैड की मूर्ति ने पलकें झपकाई और बोली, लेकिन मैं तो बस एक आत्मा हूँ। अगर यह कुछ ज्यादा ही कठोर है तो शायद मैं तुम्हें संतुष्ट न कर पाऊं। वीर के सिर पर ढेर सारी काली रेखाएं उभर आईं। उसने सोचा भी नहीं था कि गॉड केओस पार्टी का लीडर इस तरह का इंसान होगी।
मैं सोनल को अपनी सगी बेटी की तरह मानता हूँ, वीर ने कहा। मुझे किसी इच्छा की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तुम बोल सकते हो, जैड मूर्ति ने सिर हिलाया। आपने ऐसा क्यों कहा कि सोनल जीन बीज के बिना जिंदा नहीं रह पाएगी, और उस व्यक्ति को सोनल से क्यों लड़ना होगा? वीर ने उससे वो सवाल पूछे जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करते थे। दरअसल वीर को इससे सख्त नफरत थी। तथाकथित नियति तो बस एक बुजुर्ग की इच्छा थी जो उनके उत्तराधिकारियों पर थोपी गई थी। सोनल की मां होने के नाते गॉड केओस पार्टी को सोनल पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। जैड की मूर्ति ने वीर को आश्चर्य से देखा और आह भरी। सोनल का पालन पोषण तुमने किया है, यह उसकी खुशी है, यह मेरी भी किस्मत थी। कुछ देर रुकने के बाद जैड मूर्ति ने आह भरी और कहा, मैं नहीं चाहती कि सोनल उससे लड़े। अगर उसे पता चल गया कि सोनल मेरी बेटी है, तो वह उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। एक माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची खुशहाल जिंदगी जिए। मैं क्यों चाहूंगी कि वह दूसरों से लड़े? उसे सोनल को क्यों मारना चाहिए? वीर ये जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होगा। जैड की मूर्ति ने वीर की ओर देखा और कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस ये जानना है कि ह्यूमन अल्फा सोनल को नहीं छोड़ेगा। अगर सोनल के पास जीन बीज नहीं है, तो वह ह्यूमन अल्फा के खिलाफ नहीं जा सकती। चाहे कुछ भी हो, कृपया सोनल तक जीन बीज पहुंचा दो ताकि वह जिंदा रह सके।